जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को मुत्कल चंद्र साहू आपण स्वागत जनाऊँ। आज सेसन टी भी आम कि इंपोर्टाट एमसीक्यूज डिस्कस करवा जहाँकि आपर आगामी OSSC प्लस नर्सेट भी हेल्पफुल हे। तो चलतु बेसी समय नष्ट नक आज सेसन टी स्टार्ट करवा। सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे गोटे इंपोर्टाट जिनस कहवाक चाहूँगी जो दिन एग्जाम टी डिक्लेयर होता जे एग्जाम हे कहीकि नोटिफिकेशन आसीला से दिन जो भाया जोश थिला से भाया जोश को मेंटेन रखु है कारण आपण मान मनरे ए चिंताधारा आसीगलानी जे एग्जाम लेट रे हेबो है मु तो मो एक्सपीरियंस से जापर जे सेमती चिंताधारा क्या भितर आसवा स्टार्ट हो गलानी है। तो कौन प्रिपेरेसन जो सीवियरिटी जो डेनसीटीटा थिला जो हिसाब से प्रिपेयर करूथिलो जो कंसिस्टेंसी रखी से कमीवा स्टार्ट है। तो सहीटा कमाओनी कारण यही 6-7 मासर प्रिपेरेसन ही तुम पूरा लाइफ को चेंज करदेव 360 डिग्री ताको पूरा रोटेट करदेव। तो सहीटा मन रखिक प्रिपेरेसन कर चलु था। तो आम फर्स्ट क्वेश्चन देखा ए वुमेन विथ वन प्रीवियस सी सेक्शन इज डायग्नोस्ड एंटीनाटाली विथ प्लासेंटा एक्रेटा जो गोटे फीमेल थिला जार प्रीवियस सिसेरियन सेक्शन वा सी सेक्शन हिस्ट्री थिला एंटीनाटाली जिते अल्ट्रासाउंड कराला देखा जे कौन तार प्लासेंटा एक्रेटा अच्छी ऑलरेडी मु प्रीवियसली एबनॉर्मल अटैचमेंट ऊपर मु कहि सारी एक्रेटा कौन एबनॉर्मल अटैचमेंट प्लासेंटा एक्रेटा MRI shows chorionic villi invading the myometrium but not reaching the serosa। ये जगह कौन chorionic villi confuse करने से chorionic villi लिखिदेला chorionic villi न लिखिकी से केवल प्लासेंटा लिखिले भी क्वेश्चन रो मीनिंग सेम होता chorionic villi कहार पार्ट प्लासेंटा। तो कौन MRI रे कौन शो है सॉरी अल्ट्रासाउंड करनी MRI करिथला MRI रे कौन शो होची जे chorionic villi मायोमेट्रियम को इन्वेट कर इन्वेट माने कौन ता भीतर को पशि जाइए मायोमेट्रियम भीतर को किंतु एबे जाए सेरोसा को छुईनी बा सेरोसा को टच करिनी। तो एटा कौन डायग्नोसिस अटे ऑप्शन एक होइछि प्लासेंटा एक्रीटा ऑप्शन बी प्लासेंटा इनक्रीटा ऑप्शन सी प्लासेंटा परक्रीटा ऑप्शन डी प्लासेंटा मेम्ब्रेनाका। फर्स्ट तो जगह प्लासेंटा मेम्ब्रेनाका को सीधा काटी दे पारिबो कारण ये प्लासेंटा प्रॉब्लम है ना कि अटैचमेंट रो तीन प्रकार ही प्रॉब्लम अच्छी अक्रीटा इनक्रीटा परक्रीटा। मन कर ये होगा यूटेरस है यूटेरस आम जानी 3टा लेयर अच्छी सबुठ आउटर लेयर को कहती सेरोसा लेयर बा सेरस पेरीमेट्रियम बा पेरीमेट्रियम है आउटर लेयर कौन पेरीमेट्रियम सेरोसा सेरस पेरीमेट्रियम जहाँ भी कहीपर यहाँ आउटर पेरीमेट्रियम। तापरे मझीरे बा मिडिल लेयर थाए हमर कहार मसल मिडिल लेयर टा कहार हटे मसल से या कहा जाए मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम। तापरे थाए कौन आमर इनर मोस्ट लेयर सेटा हेगला कौन एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी टाइम रे ताकू कहि थाउ डेसिडुआ जो ये डेसिडुआ थाए बा जो एंडोमेट्रियल लेयर थाए से पुणी दी भाग थाए गोटे होगा कौन बासाल लेयर आउे थाए आमर फंक्शनल लेयर। तो जिते बेले आमर प्लासेंटा तैयारी हुए से कौन करे जमती गछर चेर भीतर को माड़ी जाए माटी भीतर को प्लासेंटा भी सेमती इन्वेट करी चले इन्वेट माने कौन माड़ी बसवा ये माड़ी माड़ी केते दूर इन्वेट करे ये आमर जो एंडोमेट्रियल लेयर अच्छी मैक्स टू मैक्स ये बासाल लेयर जाए जीव प्लासेंटाटा बासाल लेयर जाए इन्वेट कर जदि बासाल लेयर को क्रॉस करिगला आउ टुवर्ड्स मायोमेट्रियम जाउची बासाल लेयर पर कौन नेक्स्ट मायोमेट्रियम आसीबो बासाल लेयर को जो जगह क्रॉस करिगला बा एंडोमेट्रियम को जो जगह क्रॉस करिगला एमती लिखाइथिबो सेतेबेले हेबो प्लासेंटा एक्रीटा सेतेबेले कौन हेबो प्लासेंटा एक्रीटा। तो फर्स्ट आमर फर्स्ट अटैचमेंट एबनॉर्मालिटी कौन प्लासेंटा एक्रीटा कौन करी क्रॉस करिवो क्रॉस एंडोमेट्रियम बुझीगला जिते बेले से मायोमेट्रियम को पूरा इन्वेट कर देव है
मायोमेट्रियम इन्वेशन हो मायोमेट्रियम को क्रॉस करवा स्टार्ट कर मायोमेट्रियम इन्वेशन से कही था आम इनक्रीटा मायोमेट्रियम पर नेक्स्ट कौन आसीगला नेक्स्ट आसीगला आमर सेरोसा बा पेरीमेट्रियम जिते सेरोसा को टच कर सेरोसा को क्रॉस कर दीटा जिनिस जिते सेरोसा को टच कर और सेरोसा को क्रॉस कर क्रॉस सेरोसा दीटा जगह पर कौन होता है आमर परक्रीटा परक्रीटा सब गोटे क्वेश्चन आसे जे ये आमर जो प्लासेंटा थिला से सेरोसा को क्रॉस करिकी बा यूटेराइन वाल को सेरोसा तो लिखि नथिबो सिंपली लिखिथबो यूटेराइन वाल को क्रॉस करिकी से हमर पाख ऑर्गन प्रायतः ब्लाडर भीतर को इन्वेट करि जाइछि से टाइम रे कोन कहबो परक्रीटा तो प्रॉब्लम कोन हुए अटैचमेंट जदी बेसी भीतर को हो प्रॉब्लम कोन देखो जते बेले गछर चेर बेसी भीतर को जाइथे हमें गछ को जते बेले ओपाडू बहुत गुडे माटी पळे आसे से भले ई जगह रे भी हुए जते बेले हमें प्लासेंटा रो डिलीवरी करिवा थर्ड स्टेज एएमटीएसएल हला एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हला कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन दे थौ हला एगुडा सब इंपोर्टेंट एमसीक्यूज सेही टाइम रे कोन करा हुए टिके पुलिंग प्रेशर दिया हुए हला कंट्रोल कॉर्ड हला कंट्रोल रे टिके ट्रैक्शन एप्लाई ट्रैक्शन माने कोन टाणीबा तो सेही टाइम रे कोन ठीक से उपुड़ीबनी तो एक्स्ट्रा फोर्स एप्लाई करबा पड़े तो जोर रे उपुड़ी के आसीबो तो यूटेरस ऊपर कोन इंजुरी हेबो हला ब्लीडिंग रो रिस्क बढ़िबो पीपीएच हेबो मु कहिबा को चाहू छी जे पीपीएच रो रिस्क बढ़ी जिवो हला एबनॉर्मल अटैचमेंट पई बुझिला तो जे क्वेश्चन कोन कहितला अक्रेटा हिची हला डायग्नोस हितला अक्रेटा हला प्रीवियसली अक्रेटा डायग्नोस हितला किंतु हला एमआरआई रे पुनी कोन शो कला जे मायोमेट्रियम पर्यंत पहुंची गलानी तबे तो फर्स्ट एक्यूरेट हेबोनी जे पर्यंत से एंडोमेट्रियम जस क्रॉस करथिला सेते बेलो जे हमें एक्यूरेटा कहिले जेते बेले ये मायोमेट्रियम को इन्वेट करि गलानी हला सेते बेले हे जिवो इनक्रीटा किंतु एबे जाय ये सेरोसा पर्यंत पहुंचीनी सेति पई परक्रेटा हेबोनी बुझिला तो एमती कंफ्यूज करि पारे नोट सेट ए भलिया क्वेश्चंस दी ओ ट्रिपल एसी लेवल सिंपल डायरेक्ट आसी पारिबो जे मायोमेट्रियम इन्वेट करि गला कोन कहिबा सेरोसा पहुंची गला कौन कहवा सेम बेसिक खाली क्लियर थे क्वेश्चन जिते बड़ भी था आम आराम रे सॉल्व करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए रूटीन एनोमली स्कैन रिवील्स बाइलैटरल मल्टीसिस्टिक dysplastic kidneys with an almost absent of amniotic fluid volume which fetal complication is most likely at birth ये गोटे 3 स्टार क्वेश्चन उठे टिके कॉम्प्लिकेटेड उठे बा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहि परिबो कॉम्प्लिकेटेड हला लेवल यारो हला हाई को जीवो कारण जगह क्वेश्चन डायरेक्ट पचारिनी कि आंसर डायरेक्ट देई हला क्वेश्चन डायरेक्ट पचारिनी आंसर डायरेक्ट देनी सेति में ये हाई लेवल को जीवो ए रूटीन एनोमलीज तो पुणी थोड़े क्वेश्चन को पढ़िबा कोन कहिछि ए रूटीन एनोमली स्कैन पाने कोन फिटाल एनोमलीज किछि तारो बर्थ डिफेक्ट अछि कि किछि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट अछि कि हाथ गोड़ बंका टंका हे जाछि कि एगुडा को एनोमलीज को हला हमर एमआरआई रे हो किबा अल्ट्रासोनोग्राफी रे जो बाहर एनोमलीज गुडा देखा जे भितरे जो एनोमलीज हेतिबो हला भितरे माने कोन जो जेनेटिक एनोमलीज गुडा प्राय जानि परिबानी हला किंतु ए जगह रे बाहर एनोमलीज प्लस ता सहित एसोफागस रो हला किडनी रो डिओडिनम रो एगुडा देखा जे हला कारण जेतेले मार स्कैन करछु तार सहित ता भितर थियो बेबी रो भी स्कैन टा हे जे तो बड़ बड़ ए जिन सबुडा देखा जे हला ग्रॉस माने ग्रॉस एनोमलीज गुडा हमें जो हमरो नॉर्मल एमआरआई हेगला किबा अल्ट्रासाउंड हेगला सेगुडा करे देखि परिबा हला ग्रॉस गुडा बेसी डिटेल वाला गुडा देखि परिबा तो कौन कही बाइलैटरल मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी है तुम ए वर्डटा बुझी न पारे भी किसी असुविधा नहीं है जे यार मीनिंग है सिस्ट हो जाए किडनी रे डिस्प्लासिया है किडनी रो डेवलपमेंट ठीक से है नहीं सिंपल यार मीनिंग है किडनी अंडर डेवलप्ड है ठीक से डेवलप है अंडर डेवलप्ड
आ किडनी अंडर डेभलप माने कोन फिटाल यूरिन हो नथिवो फिटाल यूरिन डिक्रीज थो बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुटे अच्छे दीटा जिन मन रखी गोटे फिटाल किडनी प्रोब्लेम आ गोटे फिटस स्वालोइंग प्रोब्लेम है तो ये जगह आम किडनी प्रोब्लेम टा देखी जे फिटस किडनी प्रोब्लेम अच्छी किडनी प्रोब्लेम माने फिटस यूरिन ना यूरिन कमी जाइए से कौन है आमनियोटिक फ्लूइड कमी जाइए कारण आमनियोटिक फ्लूइड रो मैक्सिमम कंटेंट बा कन्स्टिट्यूएंट कौन अटे आमनियोटिक फ्लूइड रे वाटर पार्ट थाए से वाटर कौन फिटस यूरिन फिटाल यूरिन जदि फिटाल यूरिन नहीं तो आमनियोटिक फ्लूइड भी कमी जीव तो को कॉम्प्लिकेशन टा देखा जीव बर्थ रे है सेम क्वेश्चन रे आ गोटे कौन जिनिस आसी परबो आंसर रे ए जगह देखा जीव ओलिगोहाइड्रोमिनस देखा जीव ना जीवनी ओलिगोहाइड्रोमिनस देखा जीव क्वेश्चन आसी थाए जे जत्ते बेले भी किडनी रो प्रॉब्लम हो ओलिगोहाइड्रोमिनस देखा जीव है से भलिया जत्ते बेले भी स्वालोइंग रे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम स्वालोइंग रे थिबो और प्रॉब्लम हमरो एसोफागस रे एसोफेजियल एट्रेसिया थिबो और डिओडिनल एट्रेसिया थिबो डिओडिनल एट्रेसिया ये सब रे कौन होची ये सब रे कॉमन प्रॉब्लम जे जो आमनियोटिक फ्लूइड अछि ताकू बेबी स्वालो करके यूटिलाइज करि पारुनी तो ए जगह रे आमनियोटिक फ्लूइड रो वॉल्यूम बढ़िबो कौन हेबो आमनियोटिक फ्लूइड रो वॉल्यूम बढ़िबो तो ये सब कंडीशन रे पॉलीहाइड्रोमिनस देखा जाए जो टाइम रे किडनी प्रॉब्लम थिबो यूरिन आउटपुट कमी जीवो से टाइम रे ओलिगोहाइड्रोमिनस देखा जाए हला किंतु क्वेश्चन पोलियो ओलिगो रु पचारिनी आउ टिके स्टेप आगो को पळाई छी तो जो टाइम रे ओलिगोहाइड्रोमिनस होय तो ओलिगोहाइड्रोमिनस हेबा जो कोन देखो ओलिगोहाइड्रोमिनस माने तुम इमेजिन करि परिबो जे हमर जो यूटेरस टा अछि यूटेरस रो मेन वॉल्यूम जो यूटेरस जो साइज थाए मैक्सिमम कहा ऊपर डिपेंड करे फिटस रो साइज ऊपर आउ केते आमनियोटिक फ्लूइड अछि ता ऊपर यदि आमनियोटिक फ्लूइड कमी गला निश्चित हिसाब रे यार साइज कमी जाइथो भीतर को कंप्रेस हबो हला तो एटा हला फिटस पई दुनिया हला तो एबे जेहेतु आमनियोटिक फ्लूइड नाही सब आडू फिटस ऊपर कंप्रेशन पड़िबो हला भीतर जो फिटस थिबो ता ऊपर मारो एब्डोमिनल प्रेशर पड़िबो आउ जो आमनियोटिक मेम्ब्रेन रहिला तारो भी प्रेशर पड़िबो तो फिटस रे जगह फ्री मूवमेंट हेबोनी हला से फ्री मूवमेंट भीतर अछि फिटस रो ब्रीदिंग मूवमेंट हला तमे माने भाबुथिबो जे फिटस रो ब्रीदिंग मूवमेंट केमती हेबो से तो भीतर रहउची प्लासेंटा थ्रू ऑक्सीजन पाउची किंतु फिटाल ब्रीदिंग मूवमेंट भी थाए हला ता ऊपर थोरे पढी दो फिटाल ब्रीदिंग मूवमेंट एबे जदी सब बुझेबी टिके बेसी टाइम पळेबो बाकी क्वेश्चन गुडा को पे टाइम कमी जीवो तो फिटाल ब्रीदिंग मूवमेंट ए जगह रे कोन होय डिक्रीज होय हेम्पर होय हला तो ए फिटाल ब्रीदिंग मूवमेंट हेम्पर होउची हला ए मेम्ब्रेन मान को प्रेशर पडुची हला तारो ठीक से एक्सपांड ही पारे नि चेस्ट रो कार फिटस रो तो पल्मोनरी हाइपोप्लासिया देखा जाय हला सेति पई याकू मु हाई लेवल रो क्वेश्चन कहली आमर आंसर ओलिगोहाइड्रोमिनस रे सरी जीवा कथा किंतु को पर्यंत गला पल्मोनरी हाइपोप्लासिया जो एतकी जिनिस पढ़िले किडनी काम कलानी ता पई ओलिगोहाइड्रोमिनस हला ता पई पल्मोनरी हाइपोप्लासिया हला एतकी जिनिस याकू कहि थांती पोर्टर सीक्वेंस कोन कहि थांती पोर्टर सीक्वेंस बुझेला बहुत इंपोर्टेंट हला एतकी जे हमरो ये बड़ लेवल रो क्वेश्चन थिला नेक्स्ट हम इजी पीजी क्वेश्चन सॉल्व करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हाइपोकैलेमिया मे कॉज डेथ ड्यू टू हला प्राय में सुनि छु हाइपरकैलेमिया रे डेथ हुए आ हाइपरकैलेमिया रे डेथ कोन पई हुए हाइपरकैलेमिया जते बेले हबो से कोन करे हमर जो कार्डियक मेम्ब्रेन थाए बा हार्ट रो जो मसल थाए सेथिरे एरिथमिया करेबो आ डेथ ही थाए एरिथमिया पई लिथल एरिथमिया जेमति कि वीएफ ही पारे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हला क्योटिक रिदम ventricular fibrillation always chaotic हला ए जगह रे पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किछि भी डिस्टिंगाइज करि हेबोनी हला हाइपरकैलेमिया रे एटा हाइपोकैलेमिया रे कोन पई हेथाय
ऑप्शन ए कौच डायस्टोलिक अरेस्ट, ऑप्शन बी कौच बाई डायरेक्शनल टाकिकार्डिया, ऑप्शन सी कौच रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, ऑप्शन डी कहला सिस्टोलिक अरेस्ट। तो कौन होता है जगह तो आमर जो पोटासियम रहा है से है मेजर इंट्रास सेलुलार काटायन जानी पोटासियम कौन अटे मेजर इंट्रासेलुलार काटायन ये गोटे क्वेश्चन अटे इंट्रासेलुलार माने सेल भीतर इंट्रासेलुलार काटायन काटायन माने पॉजिटिव आयन या काटी देले ना तो से पॉजिटिव आयन ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सेल मानकर भितर रहे प्राय तो कौ सेल स्केलेटल सेल है कार्डियक मसल रे भी रहे है तो ये स्केलेटल मसल कंट्राक्शन कार्डियक मसल कंट्राक्शन यार रोल अच्छी है देख कार्डियक मसल कंट्राक्शन सबुठ इंपोर्टेंट रोल है फर्स्ट सोडियम है तापरे आसे कैल्शियम तापरे आसे पोटासियम तो तीन जनकर बैलेंस रहिबार अछि है कैल्शियम है यार ड्राइवर है सोडियम है यार तेल ऑयल है पोटासियम है हेल्पर तो तीन जन को रहिबार अछि ताहले हमर हार्ट रो ट्रकटा चलिबो मने करो सिवियर हाइपोकैलेमिया है सिवियर है फर्स्ट कोन इनिशियली ये कहा ऊपर देखियो जते इनिशियली हाइपोकैलेमिया है ये स्केलेटल मसल ऊपर इफेक्टटा देखियो स्केलेटल मसल हाथ गोड़ रे वीकनेस आसीबो तापर तो धीरे धीरे ये आहुरी कमी कमी गले कहा को देखियो कार्डियक मसल ऊपर भी इफेक्टटा देखियो कार्डियक मसल जते बहुत कमी जो इनिशियली तो स्केलेटल मसल वीकनेस हम हाथ गोड़ उठे पारिबनी देखि हाइपोकैलेमिक पेशेंट जो माने सिवियर हाइपोकैलेमिया नहीं आसे तो कार्डियक मसल ऊपर केमते इफेक्ट देखियो ये कार्डियक मसल को हाइपरपोलराइज्ड स्टेट रे ही स्टॉक करके रखी दो है हार्ट जिते बेले डिपोलराइज हेबो सेते बेले ही सिना कंट्रैक्ट करिवो है जदी हाइपरपोलराइज्ड हेकी रही जाईछि है या भितरे आ डिपोलराइजेशन हेबोनी कोन हेबोनी डिपोलराइजेशन है डिपोलराइजेशन रो मीनिंग हैला कोन कंट्रैक्शन तो ये कंट्रैक्ट होनी ये हाइपरपोलराइज्ड हेकी रिलैक्स्ड हेकी रही जाईछि पूरा ढिला ढाला रिलैक्स्ड सेथि में याकू कोन कहंती डायस्टोलिक अरेस्ट ऑप्शन नंबर ए हेबो राइट आंसर है डायस्टोलिक अरेस्ट हेई थाए है सेथि में देखितबो जत्ते बेले भी पोटासियम रो अभाव हुए प्राय तो चेंजेस हमर कोठी देखा जाय टी वेव रे आउ कोठी देखा जाय हमर एसटी डिप्रेशन हुए है यू वेव देखा जाय आ एगुडा कोन जत्ते बेले हार्ट रिलैक्स हुए है से टाइम रे एगुडा वेव ओटे ना नुह कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो कंट्रैक्शन देखे देला तापर टी वेव एसटी सेगमेंट ए माने प्राय तो कोन तारो रिलैक्सेशन रो इवेंट को देखांती है सेति में हाइपोकैलेमिया रे भी चेंजेस एगुडा करे हेई थाए है हाइपरकैलेमिया रे भी हुए जे टॉल टेंटी टी वेव देखा जाए है तार माने कोन हाइपरकैलेमिया कहा ऊपर इफेक्ट पकोछि मेनली वेंट्रिक्युलर रो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऊपर तो ये जगह रे डायस्टोलिक अरेस्ट हेई थाए कोन पई ना याकू हाइपरपोलराइज्ड स्टेट रे फिक्स करी के रखी दे है ताकू डिपोलराइज हेबा को दिएनी तो डायस्टोलिक से स्टॉक हे जाए सेति में डायस्टोलिक अरेस्ट कहंती बुझियला ए उठे इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन an important nursing intervention for a client with dilutional hyponatremia कौन होइछि डायलूशनल हाइपोनेट्रेमिया यार मीनिंग बुझो डायलूशनल माने जेमती फर्स्ट गोटे ग्लास रे हमरो हला आधा ग्लास पानी अछि सेथिरे गोटे चामच आमे लूण पकेले लुणिया लागियो हला एबे से जगह रे जदी आमे आधा ग्लास पानी को आमे फुल कर देबा ताले हमकु टिके कम लुणिया लागियो हला जे लूण सेतिकी थिला किंतु आमे पानी एक्स्ट्रा मिसे देले सेति में ये डाइल्यूट हे कि कम लुणिया लागिला डायलूशनल हाइपोनेट्रेमिया भी सैया जे हम देह रे ब्लड अछि हला ब्लड भितरे किछि सोडियम थाए हला फिक्स थाए जे 135 रु नै कि 145 मिलीग्राम पर डेसीलिटर वा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एटा हला हमरो सोडियम रो वैल्यू हला मने करो जतकी सोडियम अछि सेटा अछि सेथिरे किछि चेंजेस नै जे सोडियम बॉडी रु बाहरी नि जहा थिला सेति अछि हमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करि देले देह रे एक्स्ट्रा वाटर ऐड करि देले केते बेले एक्स्ट्रा वाटर हेबो जते बेले देह रु फ्लूइड बाहरी पारु नथिबो हला फ्लूइड बाहरी पारुनी हला केते बेले बाहरी पारिबोनी
ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଡିଏଚ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଡିଏଚ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଡାୟୁରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯୋଉଟା କି SIADH କହିକି ଡିଜିଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ଡାଇଲ୍ୟୁସନାଲ୍ ହାଇପୋନେଟ୍ରିମିଆ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଇଏ ମନେକର ହେଲା ଆମର ଦେହ ହେଲା ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଏତିକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା ଏତିକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ହେଲା ଦେହରୁ ଏବେ ବାହାରି ପାରିଲାନି ପାଣି କିଡନୀ ଦେଖିବା ପାଣି ବାହାରୁନି ଦେହ ଭିତରେ ରହିଗଲା ପାଣି ତ କ'ଣ ହେବ ଯାହା ବି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା ସେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାକୁ ହିଁ କହୁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନାଲ୍ ହାଇପୋନେଟ୍ରିମିଆ ତ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କ'ଣ ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ଫ୍ଲୁଇଡକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ନା କରିବାନି କାରଣ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେ ଦେହରେ ଅଲରେଡି ଅଧିକା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ଆହୁରି ଯଦି ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ଆହୁରି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଇଏ ଦେଇ ହେବନି ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଇପରଟୋନିକ୍ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏତେ କମିଯାଇଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ହାଇପୋନେଟ୍ରିମିଆର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ହାଇପରଟୋନିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାଟର ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାଟର ଦେବାନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଲା ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କାଢ଼ିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାୟୁରେଟିକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପୋଟାସିୟମର ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ନେଜୋଗେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ବି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ all are used in the management of hyponatremia except ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ହାଇପରନାଟ୍ରିମିଆ ଯେ ଯେତିକି ଅପସନରେ ଯାହା ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ହାଇପରନାଟ୍ରିମିଆ କେବଳ ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବାଲାଟା ଖୋଜିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ହାଇପରନାଟ୍ରିମିଆ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ହାଇପର ମାନେ ଅଧିକା NaTr କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ ହେଲା NaTr ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ ନାଟ୍ରିୟମ୍ ହେଲା ହାଇପର କ'ଣ ଅଧିକା ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଏମିଆ କ'ଣ ଇନସାଇଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ତ ବ୍ଲଡ୍ ଭିତରେ ସୋଡ଼ିୟମର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇପରନାଟ୍ରିମିଆ ତ ସୋଡ଼ିୟମର ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ 135 ରୁ 145 ଏ ଜାଗାରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 145 ମିଲି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲିଟର ଯଦି ହେଉଛି ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ହାଇପରନାଟ୍ରିମିଆ କହୁଛି ଯେମିତି ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହାଇପୋନାଟ୍ରିମିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଧିକା ଅଛି ତାର ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟିକେ ଥିକ୍ ଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଚାଲିବା ତ ସେ ପାଣି ଥିକ୍ ହେବ ନା ହେବନି ଯଦି ଲୁଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ଚିନି ଦେଇକି ଦେଖ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଆମେ ଚିନି ଦେଇ 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 ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିରା କରିଦେଉ ଶିରା ଦେଖିଥିବ ନା ମିଠାର ଶିରା କେତେ ଥିକ୍ ଥାଏ ହେଲା ତ ଏ ଜାଗାରେ ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରିବା ହେଲା ଏକ ତ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ସୋଡ଼ିୟମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡାୟୁରେଟିକ୍ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଡାୟୁରେଟିକ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ଦେହରୁ ପାଣି ଅଂଶ ବି ବାହାରିଯିବ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଥିକ୍ ହେଇକି ଅଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଭଳିଆ ବି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ବ୍ଲଡ୍କୁ କେମିତି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଆମେ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ହେଲା ୱାଟରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେମିତିକି 5% ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍ ହେଲା ଦେଇହେବ କାରଣ 5D ହେଲା ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ନଥାଏ ପୁରା 5D ଦେଖିବ 252 ଥାଏ ତାର ଓସ୍ମୋଲାରିଟି 252 ମିଲି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲିଟର ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ରୁ କମ୍ ଓସ୍ମୋଲାରିଟି ଇଏ ପାଣିଆ ଅଟେ ତ 5D ଦେଖିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହାଫ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇପାରିବା ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ 5D ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା 0.45% NS ହେଲା ଇଏ ବି ତ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ୟାର ଓସ୍ମୋଲାରିଟି 108 ମିଲି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲିଟର ବା ମିଲି ଅସ୍ମୋଲ୍ ହେଲା ଅସ୍ମୋଲାରିଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମିଲି ଅସ୍ମୋଲ୍ ଲେଖିବା କଥା ମିଲି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ମିଲି ଅସ୍ମୋଲ୍ ହେଲା ମିଲି ଅସ୍ମୋଲ୍ ଫର୍ ଲିଟର ବୁଝିଗଲା ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ଡି ଏ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଜାଣି ପକେଇଲେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନିଲ୍ ବାଏ ମାଉଥ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନିଲ୍ ରଖିବାନି ଯଦି ପାଣି ହିଁ ଦେବାନି ତାକୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି ହେବ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କାରଣ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦେଇଛି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍
हाइपोनाट्रिमिया को मैनेज करने 5D दिया हुए नॉर्मल सलाइन दिया हुए किंतु ताकू एनपीओ रखा हुए नहीं ए क्वेश्चन पर राइट आंसर होगला यहाँ बुझेगा आउ कौन इंडोमेथासिन हाइपोनाट्रिमिया मैनेजमेंट कौन दे इंडोमेथासिन भी दे हुए जे इंडोमेथासिन कौन करे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रिड्यूस कर दिए जिते बेले प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाए है ये कौन करे एडीएच एक्शन को बढ़े दिए है इंडोमेथासिन आंटी प्रोस्टाग्लैंडिन अटे तो जिते बेले प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रिड्यूस हो एडीएच एक्शन बढ़ एडीएच एक्शन बढ़िले कौन हुए आंटी डायरेटिक हार्मोन देह भितर पानी को रिटेन कर देह भितर पानी रिटेन हेले कौन देखा जो लुण अच्छी जो सोडियम अच्छी से डाइल्यूट है हाइपोनाट्रिमिया धीरे धीरे नॉर्मल लेवल को खसब तो ये सब इंटरवेंशन काम कौन डेक्सट्रोज देवा हाफ सालाइन देवा इंडोमेथासिन देवा ये सब डाइल्यूट करेंगे क्या ब्लड को बुझेगा ये क्वेश्चन आसी पारे आज क्वेश्चन टिके बुझिया वाला क्वेश्चन सब नेक्स्ट ए कन्वल्सन ड्यूरिंग डायरिया इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू जे डायरिया रे कन्वल्सन है कौन पाई ऑप्शन ए कही हाइपोकेलेमिया है ऑप्शन बी कही हाइपोनेट्रिमिया है ऑप्शन सी कही हाइपरकेलेमिया है ऑप्शन डी कही हाइपरनेट्रिमिया है तो डायरिया रे फ्लूइड लॉस हुए आम खाइबा खाऊनु आम देह भीतर को इलेक्ट्रोलाइट जाए वाटर जाए तो हाइपरकेलेमिया और हाइपरनेट्रिमिया हेनी ये दुटा को फास्ट काढ़ीदेव हम हेल्ले कौन हम हाइपोकेलेमिया बा पोटासियम कमिज आउ हाइपोनेट्रिमिया सोडियम कमिज तो जिते बेले बहुत सोडियम कमी जाए है देहर पूरा सोडियम कमीगला ये होगा ब्रेन ये होगा बाकी बॉडी पार्ट ये मन कर है ब्लड भेसेल है ब्रेन भीतर को एमती ब्लड भेसेल जाइए ब्लड रे कौन अच्छी सोडियम कम अच्छी है सोडियम मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर काटायन ये ब्लड रो थिकनेस को मेंटेन रखे है ब्लड रो थिकनेस को किए मेंटेन रखिबो सोडियम तो जेहेतु सोडियम कमी जाइछि है ता सहित वाटर भी कमी डायरिया है बुझुछि है किंतु अधिका जिते बेले सोडियम कमी जीवो है वाटर अपेक्षा कौन हेबो ये जीवो थिन ब्लड मन कर हो जाइछि थिन है तो ता पई कौन हेबो एबे सेल गुडा करे कौन होइछि वॉल्यूम मेंटेन हे कि अछि सेल गुडा तांकर नॉर्मल स्टेट रे अछंती किंतु ब्लड भीतर वॉल्यूम हे जे थिन है ब्लड हे जाइछि पूरा लो स्मोलारिटी तो ता पई कौन हुए थिन ब्लड रु सेल मानकर भीतर को होमियोस्टासिस मेंटेन तो हम सेल मानकर भीतर को कौन वाटर पार्टा पलाए है वाटर मूव्स इनटू द सेल आ जिते बेले ब्रेन सेल भीतर को वाटर मूव करिवो कौन हेबो सेरिब्रल इडिमा हेबो आ ता पई ही कन्वल्सन देखा जाउछि है जिते बेले बहुत हाइपोनेट्रिमिया हो जाए कन्फ्यूजन हुए लेथार्जिक हुए सीजर्स कन्वल्सन ये सब आसीथे यहाँ गोटे कथा तापर सोडियम जानिछ हमर जो सोडियम अछि से इलेक्ट्रिकल इंपल्स नेबा आनिबारे हेल्प करिथाय है जो नर्व कंडक्शन बा नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन रे सोडियम रो इंपोर्टेंट रोल अछि से जिनिसटा हे परिवनी तो ता पई सीजर्स रो एक्टिविटी सब देखा जिवो ऑप्शन नंबर बी हेगला राइट आंसर बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन एंड ट्रासाउ साइंस आर अर्ली इंडिकेशन ऑफ है प्राय समस्त जानी थो चॉपस्टिक और ट्रासाउ साइन कोथरे देखा जाए हाइपोकेल्सेमिया रे है 8 to 11 कोको बुक रे 8.1 रु नहीं कि 10.8 देथिबो तो राउंड फिगर मन रखिदो 8 to 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है हमर नॉर्मल कैल्शियम है ब्लड रे यार वैल्यू 8 जदि याठू कम है ताले हाइपोकेल्सेमिया जदि 11 रु बेसी है हाइपरकेल्सेमिया चॉपस्टिक और ट्रासाउ साइन एग्जाम फेवरेट ये देखा जाए हाइपोकेल्सेमिया रे तो हाइपोकेल्सेमिया हेले कौन हेबो माने कोथिरे देखा जिवो डायरेक्ट ए जगह हाइपोकेल्सेमिया देनी ऑप्शन नंबर ए देछि रिकेट्स ऑप्शन नंबर बी देछि एडिसन्स डिजीज ऑप्शन नंबर सी देछि टिटानी ऑप्शन नंबर डी देछि कोसिंग सिंड्रोम तो कंफ्यूज हे जिवे जगह छुआ माने
है रिकेट्स रिकेट्स जानी कहार डेफिशिएंसी रे होता है रिकेट्स होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी रे या से माने कहा सहित को रिलेट कर देबे कैल्शियम सहित हाँ रिकेट्स है आंसर मानिक पळै आसीबे किंतु भूल हो है रिकेट्स हेले विटामिन डी डेफिशिएंसी हुए विटामिन डी डेफिशिएंसी हेले बोन भीतर को कैल्शियम जीवनी है बोन रो डिफेक्टिव देखा जीव जगह किंतु चोस्टिक और ट्रासाउसाइन कौन इंडिकेट करे थांती ब्लड रे कैल्शियम डेफिशिएंसी को तो सेति में रिकेट्स होबनी एडिसन्स डिजीज रे हाइपोनाट्रेमिया हुए हाइपरकैलेमिया हुए है एडिसन्स डिजीज सहित तो यहाँ इंपोर्टाट है नेक्स्ट क्वेश्चन रे कि नेक्स्ट सेशन रे या विषय में बतेबी कारण ये निजे गोटे इंपोर्टाट टॉपिक गोटे एडिसन्स डिजीज आउ आमर कोसिंग सिंड्रोम है कोसिंग सिंड्रोम आउ एडिसन्स डिजीज या सहित रिलेटेड नुहति ये है एडिसन रे सोडियम कम पोटासियम अधिका कोसिंग रे सोडियम अधिका पोटासियम कम देखा या ऊपर बार बार क्वेश्चन आसे ये अर्ली इंडिकेशन ऑफ कौन टिटानी जिते हाइपोकैल्सिएमिया हुए टिटानी देखा जाए से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा साइंस रिलेटेड टू हाइपोकैल्सिएमिया सहित को साइंस रिलेटेड चॉपस्टिक साइन और ट्रासाउ साइन तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर बुझेला एमतिया क्वेश्चन सब आसे हाइपोकैल्सिएमिया तापर ए चॉपस्टिक साइन आउ ट्रासाउ साइन रो केमतिया क्वेश्चन आसे सेटा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्पोपेडाल स्पाजम प्रोड्यूस्ड बाय इन्फ्लेटिंग ए ब्लड प्रेशर कप एबव सिस्टोलिक प्रेशर फॉर 3 मिनट्स इज कॉल्ड है एटा केमती हमरो ट्रासाउ साइन को देखा हुए से जिनिसटा पचारि से जिनिसटा पचारि माने से पोर्शन रो क्वेश्चन टा आसी जे कार्पोपेडाल स्पाजम कौन कार्पोपेडाल ये जो हमारे हाथर जो कार्पाल जॉइंट जगह है रिस्ट पाखापाखि जगह स्पाजम हुए कौन करा हुए जे फर्स्ट है बीपी कप जमती आम मेजर करूँ बीपी कप को सेमती अपर आर्म रे बांधी देव ये गला हाथ हाथर अपर आर्म रे बीपी कप जमती बंधा हुए बांधी देल जेतकी भी से इंडिविजुअल रो सिस्टोलिक प्रेशर अच्छी मन कर यार बीपी 130/80 अटे है तो ये बीपी कप को आम केते जाए इनफ्लेट करवा 150 जाए 150 जाए ताको इनफ्लेट करदेव इनफ्लेट करिकी 3 मिनिट छाड़ीदेल है या कहती 20 mmHg एभव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से इंडिविजुअल सिस्टोलिक जिते अच्छी ताठू 20 mmHg अधिका इनफ्लेट करिकी 3 मिनिट छाड़ीदेल है तापरे कौन देखिए ये जगह है छाड़ीदेला 3 मिनिट पर है रिस्ट फ्लेक्शन हो रिस्ट जगहटा बंकी जाऊे है मेटोकार्पोफेरिजियल जॉइंट माने स्टॉक बा एमाने भी फ्लेक्स हो जाउथबे है टिटानी भलिया समस्या देखा जिवो से एरिया रे कोन पई कारण एबे एरिया को बेसी ब्लड फ्लो जाउनी है ऑलरेडी तार देह रे कैल्शियम कम थिला है तापर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गला तो एरिया रो जहाँ भी कैल्शियम थिला सेगुडा मसल मान द्वारा यूटिलाइज हो गला फ्रेश कैल्शियम आसुनी तो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी हो जाए टिटानी हो जाए ताकू ही कहती ट्रासाउ साइन है ये जगह आम कौन एप्लाय कले टोर्निकेट या टोर्निकेट एप्लाय कले कहे ना तो टी फॉर टोर्निकेट टी फॉर ट्रासाउ है टोर्निकेट टेस्ट भी मन पकाओ जोटा आम कौन करमर डेंगू रे से जगह भी तो एमती बीपी कप को इनफ्लेट करूँ तो टोर्निकेट ट्रासाउ बुझीगला है आ गोटे था चॉपस्टिक साइन चॉपस्टिक साइन रे कौन हुए चॉपस्टिक साइन रो क्वेश्चन डाने चॉपस्टिक साइन रे है चिक है सी फॉर चॉपस्टिक सी फॉर चिक चिक माने कौन हमरो गालो है चिक माने हला गालो जते बेले फ्लिक करिवो फेशियल नर्व को एमती टैप करिवो फेशियल मसल रो ट्विचिंग हेता है फेशियल मसल रो ट्विचिंग है सेटा भी कहा पई देखा जाए हाइपोकैल्सिएमिया तो चॉपस्टिक साइन और ट्रासो साइन हो गले हाइपोकैल्सिएमिया तो ये जगह जमती कार्पोपेडाल स्पाजम रु क्वेश्चन स्टार्ट कला से जगह फेशियल ट्विचिंग रु स्टार्ट करिवो
C for chick, C for chopstick, T for tourniquet, T for trash housing. बुझेला बाकी रहिला मैकबर्निस पॉइंट रे पेन एटा को डिजीज रही थाए कमेंट सेक्शन रे जणेबो मैकबर्निस पॉइंट रे पेन को डिजीज सहित एसोसिएटेड कमेंट सेक्शन रे जणेबो नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपरकैलेमिया इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरकैलेमिया हला ये भी हला क्वेश्चन छोटो देखा जाउची किंतु डेप्थ रु आसी देखो फर्स्ट है एडिसन्स डिजीज है एडिसन्स डिजीज रे कौन हुए एडिसन्स डिजीज रे आल्डोस्टेरोन रो डेफिशिएंसी हुए जानी थी वो एल्डोस्टेरोन रो डेफिशिएंसी कोथरे एडिसन्स रे ए फॉर एडिसन्स ए फॉर एल्डोस्टेरोन तो एल्डोस्टेरोन कौन करे एल्डोस्टेरोन रो काम हैला पोटासियम को एक्सक्रीट करिवो देहरे एल्डोस्टेरोन आसिला माने पोटासियम एक्सक्रीट हेबो आउ सोडियम रिटेन हेबो एटा कहार काम थिला एल्डोस्टेरोन रो रास मेकानिज्म ऑलरेडी मु बार बार बुझे छी जे एल्डोस्टेरोन जेतेले बॉडी को आसीबो पोटासियम बाहरिबो सोडियम रिटेन हेबो हला पोटासियम बॉडी रु बाहरिले हाइपोकैलेमिया हेबो आ देहरे सोडियम रिटेन हेले कोन हेबो हाइपरनाट्रेमिया हेबो ना हेबो नि निश्चित हिसाब रे हेबो एल्डोस्टेरोन काम ही सही तो एडिसन्स डिजीज रे कोन होची एल्डोस्टेरोन कमी जाउची तो तार उल्टा हेबो पोटासियम देहरु बाहरिबोनी तो हाइपरकैलेमिया हेबो सोडियम और देहरे रिटेन हेकी रहिबोनी तो हाइपोनेट्रेमिया देखा जिवो तो हाइपरकैलेमिया कॉज्ड बाय कोइची एक्सेप्ट तो एडिसन्स द्वारा तो होची हाइपरकैलेमिया एक्यूट रेनाल फेलियर प्राय समस्त जानिथबो किडनी पोटासियम को देहरु बाहर करे किडनी फेल हे गेले देहरे पोटासियम रिटेन हे जिवो हाइपरकैलेमिया देखा जिवो एक्सेस हेमोलाइसिस हेमोलाइसिस माने कोन हिमो माने ब्लड ब्लड रो डिस्ट्रॉय हला ना गोटे सेल जते बेल ब्लड भी तो गोटे सेल आ सेल भितरे कोन थाए पोटासियम इंट्रासेलुलर मेजर कैटायन आ जते बेले सेल रो डिस्ट्रक्शन हबो सब पोटासियम ब्लड वेसल को रिलीज हे जिवे तो हाइपरकैलेमिया देखा जिवो ना जीवनी यस ए तीनटा कंडीशन रे हाइपरकैलेमिया देखा जिवो किंतु अल्कालोसिस हला अल्कालोसिस रे कोन हुए देखो हला अल्कालोसिस माने ब्लड रे कोन कम अछि H+ आयन कम अछि हला ताको ही तो अल्कालोसिस कहबा ना जेमती ब्लड रे H+ आयन अधिका हे गेले ताको एसिडोसिस कहिथाउ कारण एसिड सीए जी H+ आयन देई थाए तो तार उल्टा कोन अल्कालोसिस माने H+ आयन ब्लड रे नाही तो H+ आयन ब्लड को आसीबो कोठु सेल माने जो H+ आयन स्टोर करि रखि थांती से माने H+ आयन देबे हला जत्ते बेले से माने गोटे पॉजिटिव आयन दउछंती से माने गोटे पॉजिटिव आयन नै जिवे आ कहा को नै जानती पोटासियम को तो ब्लड रे जहां भी पोटासियम थाए से माने सेल माने निज भीतर को टाणी देबे आ ता बदल रे गोटे H+ आयन देबे हला तो ब्लड रो जत्ते बेले पोटासियम कमी जिवो पोटासियम सब सेल भीतर को चली जिवो ताकू ही हाइपोकैलेमिया कहिथाउ तो अल्कालोसिस कोन करेबो हाइपोकैलेमिया ना कि हाइपरकैलेमिया तो प्रत्येक गोटे गोटे सिंगल लाइनर क्वेश्चन एडिसन्स डिजीज कोन देखा जिवो हाइपरकैलेमिया एक्यूट रेनाल फेलियर रे कोन देखा जिवो हाइपरकैलेमिया एक्सेस हिमोलाइसिस हेले कोन देखा जिवो हाइपरकैलेमिया कारण सेल डिस्ट्रॉय होची सेल डिस्ट्रॉय हेले इंट्रासेलुलर पोटासियम रिलीज हेबे ब्लड स्ट्रीम को आ ब्लड रे हाइपरकैलेमिया करेबे बुझेला टिके कॉम्प्लेक्स लागि पारे किंतु एगुणा ही क्वेश्चन हला नर्सिंग माने एगुणा ही हमकु बार बार पढिबा को पड़िबो हला सबले आसीबोनी जे हार्ट रे केतेटा चेंबर थाए केते सेटा पढिबा हला समस्त तो सेटा पढुछंती समस्त सेटा पढुछंती तो कोन सेथिरे हमर स्कोर बढ़िबो कि हार्ट रो चारटा चेंबर समस्त ठीक करी के आसीबे इंपल्स को टू स्टार्ट हुए एसे नोड रो सब ठीक करी के आसीबे हमकु ए भलिया क्वेश्चन गुडा ठीक करिवार अछि ताले सिना रैंक बढ़िबो नले समस्त जदी 50 मार्क रखिले कटअप 50 रु ऊपर को पळेबो बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाय हला जे चारटा जो ऑप्शन देछि चारटा डिवाइस देछि सेतकी भितरु हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किए डिलीवर करि थाए तो इटा सिंपल क्वेश्चन प्राय समस्त जानि थिबो जे नाजाल कैथेटर और नाजाल कैनुला ए माने लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस तो एगुडा हबोनी सिंपल फेस मार्क्स नाजाल कैनुला टू टिके ऊपर को हला ये भी सही लो टू मॉडरेट फ्लो रे आसे हला किंतु पार्शियल नॉन रिब्रीदर मार्क्स PNRB और NRBM नॉन रिब्रीदर मार्क्स ए दी जन कोन हाईएस्ट कंसंट्रेशन हला
पार्शियल नॉन रिब्रीदर है 60 to 90%। आ जो आमर एनआरबीएम रहीगला नॉन रिब्रीदर मार्क्स है ये पाखापाखि मोर देन 90% डिलीवर करी थाए 90 to 95%। है तो माने हाई कंसंट्रेशन है तो एतिकी भितर हाईएस्ट है ऑप्शन नंबर सी बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मार्क्स ओवर अदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड इज जे वेंचुरी मार्क्स बाकी मान को स्पेशल कोन पई है कौन अधिक एडवांटेज मिले डेलीवर 100% ऑक्सीजन ना वेंचुरी मार्क्स 100% ऑक्सीजन दिए ये हम। नेक्स्ट कही प्रिवेंट म्यूकोसाल ड्राइंग ये 100% ऑक्सीजन डिलीवर करबनी ये 24 टू नहीं 50 जाए डिलीवर करें तार विभिन्न कलर कोड़े थाए प्राय समस्त वेंचुरी मार्क्स देखी ये 24 टू नहीं 50% जाए मैक्सिमम डिलीवर करें है तो ये लो टू मॉडरेट फ्लो है 100% दबनी। म्यूकोसाल ड्राइंग को प्रिवेंट करे ना ये म्यूकोसाल ड्राइंग को प्रिवेंट करबनी है म्यूकोसाल ड्राइंग को प्रिवेंट कौन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम करेनी है ये ओराल म्यूकोसा को ड्राई कर ही कर कारण ये ड्राई गैस जाऊँगी या कौन आमको ह्यूमिडिफायर रो यूज दरकार ह्यूमिडिफायर ये ह्यूमिडिफायर रो काम ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइस रो काम नुह। ऑप्शन नंबर सी कही डेलीवर ए प्रेसाइज कंसंट्रेशन ऑफ O2 हाँ ये प्रेसाइज बा कंट्रोल जी दरकार है कंट्रोल्ड बा एक्यूरेट है 24 दरकार 24 देव 28 दरकार 28 देव है 35 दरकार 35% देव तो प्रेसाइज अमाउंट डिलीवर करे से ये सीओपीडी बेस्ट कारण सीओपीडी आमको कंट्रोल्ड ऑक्सीजन दरकार ना कौन है जो आम रेस्पिरेटरी स्टिमुलांट थाए जो रेस्पिरेटरी ड्राइव थाए से कौन हो जाए ये जगह डिप्रेस हो सीओपीडी ये सब बार बार क्वेश्चन आसे ना देखी तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ये एक्टिविटी को भी एनकरेज करबनी कारण एक्टिविटी माने कौन से केते चालुछि बुलुछि ऑक्सीजन लगी से चलो बुलिबो केमती बुझल ना तो यूनिक एडवांटेज है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ईसीजी है ये जगह को प्रकार ईसीजी देखा देछि तो हमें फर्स्ट हमें बेसिक रूल अप्लाई करबा है फर्स्ट देखिबो पी वेव देखा जाउछि ना जाउनी देखो ये जगह पी वेव भलिया बहुत गुडे वेव देखा जाउछि है तो आम कहीपर ना पी वेव तो ये जगह ठीक नहीं है पी वेव ठीक नहीं माने कौन ये साइनस रिदम नुह है नॉर्मल साइनस रिदम नुह पी वेव ठीक नहीं माने किंतु क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आसुची एबे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भितर डिस्टेंस देखो ये दुटा डबा रहा ये 3.5 डबा रहा ये 3टा डबा पुणी 2टा ये पुणी पाखापाखि 3.5टा है तो आर आर भितर डिस्टेंस कौन अच्छी इरेगुलार तो ये गोटे इरेगुलार रिदम अटे तो आम कहीदे ये इरेगुलार माने आरिदमिया है खोजार कौ प्रकार आरिदमिया है फर्स्ट ये जगह सीएचबी अटे ना नुह सीएचबी थी भी से जगह पी वेव टे आसे खाली पी वेव आ क्यूआरएस भितर रिलेशन न थाए तो ये जगह आम तो पी वेव ही पाऊनु है कौटा एतकी भितर पी वेव आम जापारूनु पी वेव ए जगह आइडेंटिफाएबल नुह तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नुह साइनस टाकी गाड़िया तो साइनस नुह है पीएसबीटी है पीएसबीटी भी रेगुलार अटे है पीएसबीटी भी कौन थाए रेगुलार थाए रेगुलार टाकी काढ़िया किंतु ये इरेगुलार तो से ऑप्शन नंबर सी भी हेबनी एमती एलिमिनेट करी चलिबो तो केवल मोर जो फास्ट ईसीजी क्लास अछि सेटा को जदी भल से बुझी जीवो तुम मैक्सिमम ईसीजी रो डाउट क्लियर हेबा सेठु ही स्टार्ट जाए कारण मु सेटा को एते लेंदी बनेवार कारण हैला जे फाउंडेशन को स्ट्रांग करिवार छी तुम फाउंडेशन ही स्ट्रांग नथिबो से घर ऊपर जते लेपा पोता करो जते बढ़िया कलर दियो छोट भूमिकंप रे भुसुड़ी जीवो तो युवा पर बुझी जदि खाली मु साइनस से साइनस रु स्टार्ट करके सॉल्व कर दूची है किंतु ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन अटे देखो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कौन पाई जहाँ भी घटना घटी आर्ट्रियम साइड रे आर्ट्रियम टा दोहलुची से तो एमती एमती वेव आसूची पी वेव क्या दर्शे थाए आर्ट्रियल एक्टिविटी को पी वेव आर्ट्रियल एक्टिविटी को आर्ट्रियल कंट्राक्शन को दर्शे थाए तो ये जगह आर्ट्रियम डांस करुची से तो डांस वाला वेव आसला जगह 3 थर 4 थर झटका मारुची ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बुझे सिंपली कर पकेब
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट है एतकी भितर को एक्टिविटी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन पे हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए कौन टेकिंग डीप ब्रीथ, ऑप्शन नंबर बी कौन कफिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी कहला कौन स्टेरनस एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी कहला आरओएम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज माने कौन जो हाथ गोड़ भांगा बंकेवा है एगुड़ा है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाऊँगी से कंट्राक्चर प्रिवेंशन हेल्प करता है आमर बेडसोर ना हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हेनी। स्टेरनस एक्सरसाइज आमर कार्डियाक एक्टिविटी को बढ़ेब है। स्टेरनस एक्सरसाइज हार्ट उपरे लोड पकेब तो ये भी हेनी। जो हेवी व्यायाम करूँ से स्टेरनस एक्सरसाइज। बाकी रहा कफिंग एक्सरसाइज और टेकिंग डीप ब्रीथ है। आम कहूना जे कफिंग एक्सरसाइज करो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आम सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग रे हेल्प करे ये मन रखी है। कफिंग एक्सरसाइज एयरवे सिक्रीशन रिमूव करें सिक्रीशन को बाहर करने कफिंग एक्सरसाइज टू रिमूव सिक्रीशन सर्जरी है बड़ बड़ सर्जरी है आम देखी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कौन पाई जे लंग्सटा कोलाप्स न करू एटिलैक्टेसिस न हो सर्फेक्टेंट गला लंग्स कोलाप्स कला एटिलैक्टेसिस कहती बस छोट जिन गोटे डीप ब्रीथ केते बड़ काम करता है देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व व्हिच सप्लाइज डायफ्रागम इज। डायफ्रागम को कौन नर्व सप्लाई होता है कॉमन क्वेश्चन प्राय समस्त जानिथिबो। ऑप्शन नंबर बी फ्रेनिक नर्व है। से फ्रेनिक नर्व इंजुरी हेले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जाव। फ्रेनिक नर्व ओरिजिन को होता है आमर C3 C4 C5 ए प्लेक्सस रु। तो से जिते सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी है सी फॉर सर्वाइकल सर्वाइकल स्पाइन जिते इंजुरी हे यही लेवल इंजुरी होता है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट को पड़ेबार चांस अच्छी पेशेंट डिस्ट्रेस को पड़े वेंटिलेटर लगे बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राकिया स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ है। ट्राकिया को जगह स्टार्ट हुए तो ये पोजिशन जानी आम क्रिकोथायरक्टोमी ट्राकियोस्टोमी सब प्रोसीजर करें जे कौ लेवल रे ट्राकियोस्टोमी करा हुए भाया क्वेश्चन भी तो आसी पार ना। तो ट्राकियोस्टोमी माने कौन आम ट्राकियार लेवल जानवर अच्छी है। ट्राकियार लेवल आम वर्टिब्राल पोजिशन अनुसार कही था केते वर्टिब्रा थाए C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा ट्राकियार पोजिशन। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है। जो काराइना है काराइना थोड़े थोड़े क्वेश्चन आसे काराइना कौन जो जगह बाइफर्केट होमर ट्राकियाटा आउ लेफ्ट और राइट ब्रोंकस होता कौ जगह थाए T4 to T5 लेवल रे T4 to T5 है काराइना या ऊपर भी क्वेश्चन आसे है। ये C6 टा ये जगह क्रिकोइड कार्टिलेज लोअर बॉर्डर थाए क्रिकोइड कार्टिलेज क्रिकोथायरक्टोमी कराहब बुझेला। तो ये आमको लोकेशन जाना जरूरी उठे। तो आज ये पुणी थे देखा आउ किसी इंटरेस्टिंग MCQs नहीं कि नेक्स्ट क्लास रे।